राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। ये वो तिथि है जिस दिन भगवान विष्णु की आराधना करने से समस्त पापों का नाश होता है और देवी लक्ष्मी स्वयं प्रसन्न होकर अपने भक्त के जीवन में सुख, धन और समृद्धि का वरदान देती है। प्राचीन काल से ही ये तिथि अत्यंत पुण्यदायिनी मानी गई है। पद्म पुराण, स्कंद पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में इस एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। बहुत पुरानी बात है। सत्ययुग में चंपावती नाम का एक नगर था। वहाँ मुचुकुंद नामक राजा राज्य करता था। वो बड़ा पराक्रमी, धर्मनिष्ठ और दानशील था। उसका राज्य अन्न, धन और पशुधन से परिपूर्ण था। प्रजा सुखी थी, राजा न्यायप्रिय था, लेकिन उसके जीवन में एक दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके हृदय में ये पीड़ा हमेशा रहती थी कि कौन उसके कर्म और राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। वो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, तुलसी को जल देता और मंदिर में दीप प्रज्वलित करता। उसकी रानी चंद्रभद्रा भी अत्यंत धर्मपरायण और पतिव्रता थी। वो हर एकादशी का व्रत करती और भगवान विष्णु का नाम जपती रहती। एक दिन जब रानी ने व्रत पूरा किया तो राजा ने देखा कि रानी के मुख से तेज निकल रहा है, मानो लक्ष्मी स्वयं उसमें विराजमान है। रानी ने कहा, स्वामी, आज मैंने रमा एकादशी का व्रत किया है। ये व्रत ऐसा है कि इससे मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और जो इसे करता है उसे धन, ऐश्वर्य और मोक्ष प्राप्त होता है। यदि आप भी इस व्रत को करेंगे तो हमें वो सब मिलेगा जो हम चाहते हैं। राजा ने विनम्र होकर कहा, देवी, अवश्य करूंगा। अगले मास की रमा एकादशी आने पर राजा ने विधि पूर्वक व्रत का संकल्प लिया। उसने प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु का ध्यान किया और कहा, हे श्रीहरि, हे रमा देवी, मैं आज पूर्ण श्रद्धा से व्रत करता हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। वह पूरे दिन उपवास रहा, कथा सुनी, रात्रि में जागरण किया, भगवान के नाम का कीर्तन किया। प्रातः होते होते उसका मन इतना शांत हुआ कि मानो सारे मोह मिट गए। उस रात राजा को स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। वे पीतांबरधारी थे, शंख, चक्र, गदा और पद्म धारण किए हुए। उनके साथ रमा देवी भी थी। भगवान ने कहा, राजन, तुम्हारा व्रत सफल हुआ। रमा एकादशी का जो पुण्य तुमने किया है उससे तुम्हें न केवल पुत्र मिलेगा बल्कि तुम अगले जन्म में भी मेरे समीप रहोगे। इतना कहकर भगवान अंतर्धान हो गए। कुछ समय बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। उसका नाम चंद्रभागा रखा गया। चंद्रभागा बचपन से ही धर्मप्रिय और शालीन थी। वो हर एकादशी पर माता के साथ उपवास करती और भगवान विष्णु का पूजन करती। जब वो युवती हुई तो उसके विवाह की चिंता राजा को हुई। राजा ने विचार किया कि ऐसा वर ढूंढा जाए जो धर्मप्रिय हो और एकादशी का व्रत जानता हो। कुछ समय बाद राजा ने अपने समान धर्मनिष्ठ मित्र राजा चंद्रसेन के पुत्र शोभन से उसका विवाह कर दिया। शोभन रूपवान और विनम्र था, किंतु उसका शरीर दुर्बल था। विवाह के बाद जब पहली एकादशी आई तो चंद्रभागा ने अपने पति से कहा, प्रिय, आज रमा एकादशी है। हमारे नगर में सभी लोग इस दिन उपवास करते हैं। यहाँ तक कि पशु और पक्षी भी भोजन नहीं करते। यदि आप इस व्रत को नहीं करेंगे तो नगर में पाप होगा। शोभन ने कहा, प्रिय, मेरा शरीर दुर्बल है। मुझे भय है कि यदि मैंने उपवास किया तो मृत्यु हो जाएगी। चंद्रभागा ने नम्रता से कहा, यदि आप नहीं करेंगे तो सबको दुख होगा। आप भगवान का नाम लेते हुए ये व्रत करें, वे आपको शक्ति देंगे। पत्नी की बात सुनकर वो भी सहमत हुआ। उसने स्नान किया, व्रत का संकल्प लिया, मंदिर में जाकर भगवान विष्णु के समक्ष दीप प्रज्वलित किया। दिन भर उपवास रहा, रात में जागरण किया और भोर होते ही उसका शरीर थककर भूमि पर गिर पड़ा। जब प्रातःकाल हुआ वह प्राण त्याग चुका था। संपूर्ण नगर शोक में डूब गया। चंद्रभागा का हृदय टूट गया, परंतु उसने सोचा, ये भगवान की लीला है। मेरे पति ने रमा एकादशी का व्रत किया है, अवश्य उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ होगा। समय बीत गया। रानी ने भगवान का भजन जारी रखा। कई वर्ष पश्चात जब एक साधु आया, उसने बताया कि मैंने हिमालय के समीप एक अद्भुत स्वर्गीय नगर देखा है जो रमा एकादशी के पुण्य से निर्मित है। वहाँ राजा शोभन राज करते हैं जो बहुत तेजस्वी है। ये सुनकर चंद्रभागा का हृदय हिल उठा। उसने साधु से कहा, मुझे वहाँ ले चलो। साधु ने कहा, तुम्हारे पुण्य से ही वो संभव है। रात्रि में चंद्रभागा ने भगवान विष्णु का ध्यान किया और प्रार्थना की, हे हरि, यदि मैंने जीवन भर एकादशी का व्रत किया है तो कृपया मुझे मेरे पति से मिलाएं। तभी भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, वत्से, तेरे एकादशी व्रत के प्रभाव से तुझे अपने पति का दर्शन होगा। वह तत्काल स्वर्गलोक पहुंची जहां उसने शोभन को देखा। शोभन स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान थे और चारों ओर दिव्य रत्नों का प्रकाश था। शोभन ने कहा, प्रिय, ये सब रमा एकादशी का ही फल है। जब मैंने व्रत किया तो देह त्यागने के बाद भगवान विष्णु ने मुझे ये दिव्य लोक प्रदान किया, परंतु ये स्थायी नहीं है जब तक कि तुम्हारे पुण्य का संग न हो। चंद्रभागा ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, अब मेरा भी पुण्य आपके साथ है, क्योंकि मैंने जीवन भर ये व्रत किया है।
तभी दिव्य आकाशवाणी हुई, हे शोभन, हे चंद्रभागा, अब ये लोक सदा तुम्हारा रहेगा। और दोनों दिव्य रूप में भगवान विष्णु के समीप पहुंच गए। सारे देवगण और ऋषि वहां उपस्थित हुए और उन्होंने कहा, देखो, ये है रमा एकादशी का चमत्कार। जिसने श्रद्धा से इसका पालन किया उसने न केवल अपने जीवन के पाप मिटाए बल्कि वैकुंठ धाम तक पहुंच गया। उस समय भगवान विष्णु ने कहा, जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है या इसका व्रत करता है वो लक्ष्मी का प्रिय बनता है। उसके घर से दरिद्रता सदा के लिए दूर हो जाती है। जिस प्रकार अग्नि से सोना निर्मल होता है, उसी प्रकार रमा एकादशी व्रत से मनुष्य का हृदय शुद्ध होता है। इतना कहते ही भगवान विष्णु ने आशीर्वाद दिया और बोले, जो मनुष्य कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को उपवास रखता है, स्नान, जप, दान, कीर्तन, कथा श्रवण करता है, उसके समस्त पाप भस्म हो जाते हैं और मृत्यु के पश्चात वह सीधे मेरे धाम में आता है। ये व्रत केवल धन नहीं देता, ये मोक्ष का द्वार खोलता है। कथा समाप्त होने पर पंडित जी ने कहा, हे भक्तों, इस व्रत का पालन करने से जीवन में आने वाले संकट मिट जाते हैं। ये केवल एक दिन का उपवास नहीं बल्कि आत्मशुद्धि का साधन है। इस दिन हमें केवल अन्न का त्याग नहीं करना है बल्कि बुरे विचारों, क्रोध, अहंकार और लोभ का भी त्याग करना चाहिए। जो सच्चे मन से भगवान का नाम लेता है वही इस व्रत का फल पाता है। कथा के अंत में सभी भक्तों ने मिलकर विष्णु भगवान की आरती की। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भजन की ध्वनि से वातावरण गूंज उठा, दीपक की लौ झिलमिलाई और हर भक्त के मन में ये भाव जागा कि रमा एकादशी केवल उपवास नहीं बल्कि भगवान के निकट आने का पवित्र माध्यम है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी से सबने प्रार्थना की, हे प्रभु, हमारे मन को शुद्ध करो, हमारी आत्मा को भक्ति से भर दो, हमें धन, सुख, शांति दो और हमारे घरों में सदा आपका नाम बना रहे। इस प्रकार कथा का समापन हुआ। सबने प्रणाम किया, तुलसी को जल दिया और कहा, जय श्री हरि, जय श्री लक्ष्मी माता, जय रमा एकादशी।